ये कैसी सफाई की है तुमने? लगता है हाथ भी नहीं लगाया। तनख्वाह वक्त पर चाहिए मगर काम ढंग से नहीं होता। मिसेस साइमा खलील अपनी मुलाजिमा पर बरस रही थीं। ये मंजर घर में रोज का था। जितनी देर मुलाजिमा काम करती उतनी देर उनकी डांट जारी रहती। उन्हें कभी किसी की मेहनत पसंद नहीं आई। दौलत ने उनके मिजाज में सख्ती भर दी थी। वो गरीबों को कमतर समझती थीं और इस बात का इजहार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखती थीं। अचानक उनकी नजर राहदारी में पड़ी चारपाई पर गई। ये क्या क्या तुमने? मेरी चारपाई नापाक कर दी। उठाओ अपने बच्चे को यहाँ से। रुखसाना सहम गई। उसकी आंखों में नमी तीरने लगी। उसने अपने 2 साला बेटे को लम्हा भर के लिए चारपाई पर लिटाया था ताकि झाड़ू मुकम्मल कर सके। तुम खामोश रहो, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। ले जाओ उसे अपने घर, अपनी चारपाई पर। रुखसाना ने खामोशी से आंसू पोंछे और बच्चे को गोद में उठा लिया। और सुनो, आज क्यारियों की सफाई अच्छी तरह करना। मिसेस साइमा कमरे में चली गईं। काम वाली का लफ्ज रुखसाना के दिल में चुभ गया। हालात ने उसे पहली बार किसी के घर काम करने पर मजबूर किया था। अपना नाम मिटता महसूस होता तो दिल टूट जाता। एक दिन हिम्मत करके उसने कहा था कि उसे नाम से पुकार लिया करें। जवाब में तेज आवाज सुनने को मिली। बड़ी आई नाम सुनवाने वाली। काम वाली ना कहूँ तो क्या मैडम कहूँ? इस दिन के बाद उसने खामोशी को ही ढाल बना लिया। चंद महीनों बाद उसे दूसरी जगह काम मिल गया। वहाँ का माहौल मुख्तलिफ था। घर की मालकन उसे रुखसाना कहकर बुलाती, बच्चे उसे खालाजी कहते। इज्जत की ये छोटी सी खुशबू उसके दिल को सुकून देती। इस घर में किसी को उसके बच्चों से नफरत नहीं थी। वक्तन फौक्तन मदद भी मिल जाती। यूं 12 साल गुजर गए। एक दिन वो काम समेट कर जाने लगी तो एक बुरखापोश खातून दरवाजे से अंदर आई। वो मुलाजिमत की दरखास्त कर रही थी। घर की मालकन ने बताया कि उस वक्त जरूरत नहीं मगर कुछ माली मदद दे दी। औरत ने बहुत इनकार किया मगर रकम हाथ में आते ही उसकी आंखें भर आईं। जब वो वापस मुड़ने लगी तो रुखसाना की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो साकित रह गई। ये वही साबिका मालकन थीं जिनके घर में वो काम करती थीं। वही रौब, वही अंदाज, मगर अब चेहरे पर बेबसी की लकीरें थीं। रुखसाना भी बाहर निकली। सुनिए, औरत चौंक कर मुड़ी। निकाब में रुखसाना को पहचान न सकी। अगर आपको वाकई काम की जरूरत है तो मैं एक जगह बात कर सकती हूँ। वो ममनून निगाहों से उसके साथ चल दी। रुखसाना उसे एक बड़े घर के दरवाजे पर ले गई। चंद रोज पहले उसे खुद वहाँ से पेशकश हुई थी मगर उसने इनकार कर दिया था। अब वो इस औरत के लिए आई थी जिसने कभी उसे हकीर समझा था। कुछ गुफ्तगू के बाद मुनासिब तनख्वाह पर उसे काम मिल गया। आज ही से रुखसाना दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से आवाज आई, काम वाली, सामने वाले कमरे में जाकर सफाई शुरू करो। रुखसाना के कदम एक लम्हे को रुक गए। उसकी आंखों से 2 कतरे निकले और निकाब में जज्ब हो गए। ये आंसू 12 साल पुरानी तजलील की याद में थे या वक्त के बदलते इंसाफ पर, वो खुद भी न समझ सकी।